जय 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 श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ। हर हर महादेव। शिव महापुराण। नमो नमः। शंकर जी द्वारा स्वयं की निंदा करने पर मेनका का घबरा जाना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सदाशिव जी की बात सुनकर मेनका अत्यधिक घबरा गए। उस समय दुख एवं चिंता के कारण राजा हिमाचल की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। मेनका ने कहा, आप शिव भक्तों से मिलकर सारी बात सोच समझ लें। यदि उस ब्राह्मण के बात सच्ची है तो मैं पार्वती का हाथ शिव जी के हाथ में देने के बजाय खुद को तो विष खा लूंगी और पार्वती को भी समुद्र में धकेल दूंगी। महाराज हिमाचल सोच रहे थे, यह सब क्या हो रहा है, हमारी नैया भगवान ही किनारे लगाएंगे। उधर भगवान श्री सदाशिव जी जब महाराज हिमाचल से विदा होकर कैलाश पर पहुँचे, उन्होंने सप्त ऋषियों को अपने पास बुलाकर कहा, हे ऋषियों, तारक देवताओं को महान कष्ट पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान प्रदान किया था। उधर गिरजा ने भी मुझे प्राप्त करने के लिए उग्र तपस्या की है, अतएव मैं उसको इच्छानुसार वर दूंगा। मैं अब गिरजा के साथ विवाह करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं एक भिखारी के रूप में महाराज हिमाचल के पास गया था एवं वह मुझे अपनी कन्या का हाथ देने से के लिए तैयार हो गया था। उसके बाद मैं देवताओं के कहने के अनुसार दोबारा वहाँ गया तथा अपनी निंदा स्वयं करके लौट आया, जिससे कि वह सब लोग मुझसे घृणा करने लगे एवं अब मैं गिरजा का विवाह मुझसे नहीं कराना चाहते। इस कारण अब तुम सब लोग जल्दी से महाराज हिमाचल के पास जाओ तथा उनको और उनकी पत्नी मेनका को समझाओ, जिससे कि वह गिरजा का विवाह मेरे साथ कर दे। इसे जो वर मैंने गिरजा को दिया था वह असत्य नहीं होने पाएगा। भगवान की बात सुनकर तो सप्त ऋषि नतमस्तक होकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को प्रणाम करके अतीव खुश होकर हिमाचल की राजधानी को चल दिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सप्त ऋषि महाराज हिमाचल के पास पहुँचे तथा कहने लगे, राधेश्वर, भगवान श्री सदाशिव जी ने पार्वती के सवात विवाह करने की इच्छा प्रकट की है। इस काम को लेकर हम सब तुम्हारे पास आए हैं। अतएव तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री सदाशिव जी के साथ करके संसार में यश के भागी बनो। सप्त ऋषियों की बात सुनकर महाराज हिमाचल ने कहा, हे ऋषिगणों, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब ठीक है तथा सत्य है तथा मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, परंतु अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक ब्राह्मण ने आकर मुझे भगवान की सदाशिव जी महाराज के दोष बताकर उनके साथ गिरजा का विवाह करने के लिए मना कर दिया है। जिससे दुखी होकर गिरजा की माता कोप भवन में चली गई है तथा उसने मुझसे कहा कि मैं पार्वती को समुद्र में धकेल दूंगी अथवा उसका विवाह शंकर जी के साथ बिल्कुल नहीं करूंगी। महाराज हिमाचल की इतनी बात सुनकर सप्त ऋषियों ने कुंभज मुनि की पत्नी और अरुधंती को मेनका के पास भेजा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह मैले वस्त्र धारण किए फर्श पर अचेत पड़ी है। वह देख अरुधंती ने मेनका को समझाते हुए कि हे मेनका, उठो, इस तरह रो पड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। अरुधंती की बात सुनकर मेनका तुरंत उठकर बैठ गए तथा हाथ जोड़कर कहने लगी, हे अरुधंती, आप ही बतलाइए हम क्या करें। आपने यहाँ पधार कर मुझ पर अति कृपा की है। अब आप जैसा मुझसे आज्ञा दे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। तब तो अरुधंती ने मेनका को समझाते हुए कहा, क्या कहा, तुम भगवान श्री सदाशिव जी की महिमा को नहीं जानती हो, जो अकार इस प्रकार दुखी हो रही हो। हिमाचल पार्वती का विवाह भगवान श्री सदाशिव जी के साथ करने को तैयार है। इस प्रकार उसको समझा बुझा कर अरुधंती सप्त ऋषियों के पास आई, जहाँ पर वह राजा हिमाचल को समझा रहे थे। सप्त ऋषियों ने कहा, राधेश्वर, भगवान सदाशिव जी की महिमा को न जानने वाले के कारण तुम भ्रम में पड़ गए हो। एक ब्राह्मण के बहकावे में आकर तुम अपने निश्चय से क्यों हट रहे हो। राजन, तुम पार्वती का हाथ भगवान श्री सदाशिव जी के हाथ में लेकर उनके ससुर होने का सौभाग्य प्राप्त करो। भगवान सदाशिव जी परम योगी है, उनको तो विवाह की इच्छा भी नहीं है, परंतु उनका विवाह तारकासुर के मारने के लिए श्री पार्वती जी से होना आवश्यक है। इसी कारण पार्वती ने घोर तप द्वारा भगवान सदाशिव जी से यह वर मांगा है कि मेरा विवाह आपके साथ ही हो।
महाराज हिमाचल ने कहा, हे ऋषियों, मेरी पुत्री तो राजकन्या है एवं स्वयं 1,00,000 पर्वतों का राजा हूँ, लेकिन शिव जी के पास स्वर्ण, धन, वैभव आदि कुछ भी नहीं। वह मेरे संबंध के योग्य कैसे हो सकते हैं? यह सब कुछ त्याग किए हुए हैं, वह अवधूत एवं अशुभ है। विवाह मित्रता और शत्रुता बराबर वालों से करनी चाहिए। यदि कन्या के लिए योग्य वर न मिले तो उसके पिता को घोर नरक भोगना पड़ता है, तथा शिव जी के यहाँ तो मुझे भोजन पदार्थ भी दिखाई नहीं देते। अतः वहाँ जाकर मेरी कन्या क्या सुख भोगेगी? इसलिए मैं उसका विवाह शिव के साथ नहीं करना चाहता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सुनकर अरुधंती राजा हिमाचल से बोलिए, हे शलराज, पार्वती अनादिकाल से भगवान श्री शिव जी की आदि शक्ति है, इसलिए तुमको चाहिए तुम उनका विवाह भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से कर दो। ऐसा करने से तुम्हारा कुल पवित्र हो जाएगा एवं तुम यश के भागी बनोगे। यदि तुम ऐसा न भी करना चाहोगे तो भी पार्वती भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को प्राप्त करेगी। तुम तो व्यर्थ की बुराई अपने सिर पर ले रहे हो। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने जो वरदान पार्वती को दिया है वह कभी झूठा नहीं हो सकता। भगवान श्री सदाशिव जी की इच्छानुसार इंद्र ने समस्त पर्वतों के पंख काट दिए। इसलिए तुम्हारे लिए उचित है कि तुम भगवान श्री सदाशिव जी के साथ जिद न करो, वरना समस्त देवता तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। जिस प्रकार राजा अनरण्य ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपने कुल का नाश होने से बचा लिया, उसी प्रकार तुम भी पार्वती का विवाह भगवान श्री सदाशिव जी के साथ करके अपने कुल की रक्षा करो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री सीताराम, श्री सत्य सनातन धर्म की जय।